अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में 3 डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तीनों काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी। पहली डेवलपमेंट की तरफ जाने से पहले मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि पाकिस्तान की डेवलपमेंट और दुनिया में भी जो अच्छी डेवलपमेंट होती हैं वो सभी तक पहुँचें। यहाँ दोस्तों पहली डेवलपमेंट आज ग्लोबल डेवलपमेंट मैंने ली है क्योंकि जो ग्लोबल वेल्थ है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। 2000 में ग्लोबल वेल्थ काफ़ी कम होती थी, आज काफ़ी बढ़ चुकी है। 2000 में अमेरिका सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री तस्वुर किया जाता था, आज 2020-21 में ये सारी सूरत हाल चेंज हो चुकी है और दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन चुका है चाइना। चाइना के पास इतनी दौलत है कि पूरी दुनिया की 1/3 ये दौलत बनती है, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा दौलत है चाइना के पास। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई है, वो शेयर करता हूँ। तो इसका जो पहला फिगर है वो ये है कि जो 10 टॉप के ममालिक हैं दौलत के लिहाज से, इनके पास पूरी दुनिया की 60% दौलत है, ठीक है ना। यानी ज़्यादातर दौलत आप कह लें कि ये 10 ममालिक कब्जा जमा कर बैठी हैं। इसमें चाइना लीड करता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर है अमेरिका। अभी 2020 में जो ओवरऑल तखमीना लगाया गया ये है 514 ट्रिलियन डॉलर का। ये पूरी दुनिया की दौलत थी 2020 में, लेकिन 2000 में यानी आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले ये दौलत 156 ट्रिलियन डॉलर थी। तो कहाँ 156 ट्रिलियन डॉलर और कहाँ आज 514 ट्रिलियन डॉलर, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दौलत दुनिया की। इसी तरह चाइना नंबर 1 के ऊपर है, चाइना के पास 120 ट्रिलियन डॉलर की दौलत है। कहाँ आप देखें कि 2000 में 156 टोटल होती थी और आज 2020 में सिर्फ चाइना के पास 120 ट्रिलियन डॉलर है। चल रहा 2021 है लेकिन फिगर क्योंकि 2020 की ही है। चाइना के पास 2000 में ये 60 ट्रिलियन डॉलर थी, तो चाइना ने 60 ट्रिलियन डॉलर से आगाज़ किया और 20 सालों में इसे 120 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका के पास जो दौलत है ये है 90 ट्रिलियन डॉलर, यानी अब जो चाइना है वो 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ अमेरिका से आगे निकल चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन यहाँ आप पर कैपिटा इनकम के लिहाज से जाएंगे तो क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन है बहुत कम, ये 90 ट्रिलियन डॉलर अगर उनके ऊपर तकसीम कर देंगे तो उनकी पर कैपिटा इनकम आज भी बेहतर निकलेगी। इसलिए अमेरिका आज भी चाइना से जो उनकी अवाम है उस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है चाइना की निस्बत, जबकि चाइना इस मामले में आज भी पीछे है। लेकिन ओवरऑल इनकम की बात की जाए तो चाइना आगे निकल चुका है। इसी तरह दोस्तों ये जितनी भी अमीर तरीन कंट्रीज हैं जिनके पास 2/3 दौलत है पूरी दुनिया की, ठीक है ना 60%, इनके अंदर भी जो 10% इनके हाउस होल्ड है ना उनके पास सारी दौलत है ज़्यादातर, ठीक है ना। वो उनके पास ही तकरीबन ये दौलत का ज़्यादा हिस्सा बन जाता है। बाकी लोग आप कह सकते हैं कि नॉर्मल है, जिस तरह बाकी ममालिक में नॉर्मल है उसी तरह नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अब इसी तरह एक और फिगर है कि ज़्यादातर दौलत जो छुपाई गई है ये रियल एस्टेट के शोबे में छुपाई गई है और ये 68% टोटल ग्लोबल नेटवर्थ का बनता है। यानी रियल एस्टेट एक ऐसा पुरकशी शोबा नज़र आता है जहां ज़्यादातर लोग ये तस्वुर करते हैं कि अपनी दौलत को छुपाया जाए, इन्वेस्ट कर दिया जाए पैसा। तो खैर दोस्तों ये कुछ मोटे मोटे फिगर थे जो मैंने आपके सामने रखे, क्योंकि पूरी दुनिया में दौलत बढ़ रही है और पाकिस्तान इसमें उस तरह तरक्की करता हुआ नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तानियों की भी किस्मत बदले। इसमें जिसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं वो चाइना है। चाइना ने किस तरह अपने लोगों को गुर्बत से निकाला है, ये पाकिस्तान सोच भी सकता है, देख भी सकता है और प्रैक्टिकली कर भी सकता है चाइना के साथ मिलकर। दूसरी डेवलपमेंट दोस्तों पाकिस्तानी स्मोक के मुतल्लक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में स्मोक एक बड़ा मसला बन चुका है और लाहौर को पोल्यूटेड तरीन सिटी करार दे दिया गया पूरी दुनिया में। तो यहाँ अब पाकिस्तान ये करने जा रहा है कि आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा किया जाए और ये खानपुर जो पहाड़ी रेंज है उस सिलसिले में 1 किलोमीटर का एरिया सिलेक्ट किया गया है जहाँ तजर्बा किया जाएगा। इसके बाद इस तजर्बे की कामयाबी के बाद लाहौर में भी इसी तरह का तजर्बा किया जाएगा। अभी दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर इस तजर्बे को लीड करेंगे और इसके ऊपर वो रिसर्च कर चुके हैं। आज ही के गालबन दिन के अंदर बताया जा रहा है कि शायद एक्सपेरिमेंट हो जाए और इसके बाद 19 तारीख के बाद, क्योंकि आज 19 है, लाहौर में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। इसमें दोस्तों अब यहाँ कुछ चीज़ों को देखना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसी तरह एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि कंडक्ट किए जाती हैं बहुत कुछ देखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 किलोमीटर का एरिया इन पहाड़ी सिलसिले का सिलेक्ट किया गया। इसका भी एक मकसद था, क्योंकि कोई भी एरिया सेलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन यही क्यों किया गया, खानपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इनका 1 किलोमीटर का एरिया। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि यहाँ जो हवा में ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी अच्छा है,
ठीक है ना। तो बादल भी 30 से 40% तक यहाँ बने रहती हैं नेचुरली। तो ये दोनों चीज़ें अहम होती है कहीं भी बारिश बरसाने के लिए, जिसे आर्टिफिशियल बारिश कहा जाता है। तो अब ये तजर्बा पाकिस्तान करने जा रहा है, दुआ करें कामयाब हो जाए। इससे ये होगा कि लाहौर के ऊपर आर्टिफिशियल रेन बरसाई जाएगी, जिससे स्मोक का खात्मा हो जाएगा। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये दोस्तों ओवरऑल डेवलपमेंट है, दुआ की जाए कि पाकिस्तान कामयाब रहे, क्योंकि ये जो स्मोक का लेवल है ये बढ़ता चला जा रहा है। चाहे पाकिस्तान का इतना मसला ना हो, चाहे इंडिया से स्मोक आ रही हो, कोई भी रीज़न हो, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी इससे इफेक्ट हो रही हैं और बीमार भी हो रही हैं, तो जिससे पाकिस्तान के ऊपर ही बोझ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि अगर बीमार लोग होंगे तो जो हेल्थ का शोबा है, जो कि आगे ही आपको पता है कोरोना वायरस से जंग करता हुआ नज़र आ रहा है, उसके आगे स्मोक भी खड़ी नज़र आएगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में नज़र आता है। खैर अब दोस्तों अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, और ये है काटन की प्रोडक्शन को लेकर। तो 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इंक्रीज सामने आ चुका है, और ये लेटेस्ट फिगर सामने आए हैं पाकिस्तान काटन गाइनर एसोसिएशन के। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो जो काटन की प्रोडक्शन है वो कम होती गई है, ठीक है ना, कम होती गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काटन इंपोर्ट करनी पड़ती थी और बड़ी तादाद में करनी पड़ती थी। और ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बनकर सामने आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री तस्वुर किया जाता है और एक टेक्सटाइल कंट्री तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी हमें पता है कि टेक्सटाइल शोबा के साथ जुड़ी है। तो यहाँ दोस्तों अब टोटल जो काटन अराइव हुई हैं, यानी पहुंची हैं, जो ओवरऑल जहाँ पहुँचानी होती है गाइनर जो बने होती हैं फैक्ट्रीज वहाँ, तो वो पहुंची हैं 6.852 मिलियन, यानी कोई 68,50,000 बेल्स पहुंची हैं। ये 15 नवंबर तक का डेटा सामने आया, जबकि पिछले साल इसी अर्जे के दौरान सिर्फ 40 लाख पहुंची थी, यानी कोई 18 लाख बेल्स ये कहा जा सकता है, 18 लाख से नहीं सॉरी 28 लाख कहा जा सकता है कि ज़्यादा आई हैं इस बार, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कुछ 70% का इंक्रीज सामने आया। ये बहुत बड़ी और मेगा डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो टारगेट है ये 93 लाख बेल्स का टारगेट है 2021-22 का। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार जो टारगेट है वो अचीव कर लिया जाएगा इजीली। लेकिन दोस्तों अब ये भी बात याद रखें, एक होता है टारगेट, एक होता है प्रोडक्शन, और एक होती है डिमांड। डिमांड जो है वो कोई 1,40,50 लाख इस तरह बताई जाती है, या 30 लाख से ऊपर ही रहती है। यानी अगर तो टारगेट को अचीव भी कर लिया जाता है, इसके बावजूद पाकिस्तान का जो ओवरऑल डिमांड है वो पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम टारगेट को भी अचीव कर लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो माजी था पाकिस्तान का, इसमें कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान ने टारगेट को भी अचीव नहीं किया। तो शायद पाकिस्तान इस बार टारगेट से भी ऊपर चला जाए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ेगी, क्योंकि टारगेट और जो डिमांड है उसके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। 40-50 लाख या 30 लाख तक कम से कम का गैप मौजूद है बेल्स के लिहाज से अगर देखा जाए। पंजाब से जो बेल्स आई हैं ये आई हैं 34 लाख, जबकि पिछली बार ये आई थी 21 लाख इसी अर्जे के दौरान। तो इस तरह पंजाब से भी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसमें इजाफा नज़र आ रहा है बेल्स की, और उसमें जो इजाफा है ये 59% तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दोस्तों अगर तो सिंध की बात की जाए तो सिंध आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बेल्स फराहम करता है। तो सिंध से इस बार 34 लाख से ज़्यादा बेल्स आई हैं, जबकि पिछली बार 18 लाख से ज़्यादा बेल्स आई थी। तो इस तरह सिंध की अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 83% की ग्रोथ सामने आई है। तो ओवरऑल सिंध की काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आती है पंजाब की निस्बत भी, और जो एवरेज ग्रोथ बनी है ये 70% बनी है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव और अहम तरीन मालूमात सामने आ रही थी, ये मैंने आपके सामने रखी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।